हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और ये जो क्लिप है वो 6 अगस्त की क्लिप है, इवनिंग टाइम की। और यहाँ पर जो है भाभी ने मैगी बनाई है और भुट्टे सेके हैं क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। बाहर बारिश का सा मौसम हो रहा है। तो मैगी तो बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। भुट्टे भी आने वाले हैं क्योंकि भुट्टों को सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैगी तो बन चुकी थी और यहाँ पर भुट्टे भी रेडी हो चुके हैं। तो सब लोग अब भुट्टे भी इंजॉय करेंगे क्योंकि बारिश के मौसम में भुट्टों का अलग ही मज़ा आता है। और वो भी सब लोगों को मिल के बैठ के खाने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर अत्थक की मैं क्लिप ले रही थी क्योंकि नींबू से उसे थोड़ा टेंगी सा फ्लेवर आ रहा था, तो मैंने कहा इसकी क्लिप लेना तो बनता है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 7 अगस्त की क्लिप है। मॉर्निंग टाइम है और बारिश हो रही थी आज सुबह से ही। सुबह 5 बजे से ही बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। भीनी भीनी हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश हो रही थी, तो हम सब लोग बाहर आ गए थे। तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आप लोगों के लिए ले ली है। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था और जो है कबूतर वगैरह भी, यहाँ पर पक्षी वगैरह भी दाने वगैरह ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और हम लोग भी बाहर बैठ गए थे, मम्मी, प्राची, मैं, अत्था, कीलू, हम सब लोग बाहर बैठ गए थे क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही थी और मौसम तो अच्छा हो ही रहा था। तो फिर उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे। तो ऊपर भी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लेने की मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। तो ये मम्मी के जो पौधे हैं आपने मम्मी के व्लॉग्स में भी देखे होंगे, तो मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े मैं अपने व्लॉग में भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ऊपर आके मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले रही थी। और ऊपर भी हमारे पास खाली मकान है, तो वहाँ पर पक्षियों को दाना डाला जाता है। तो यहाँ पर कबूतर, तोते वगैरह सब आ गए थे, तो उनकी भी छोटी छोटी क्लिप्स ले ली थी। और ऐसे मौसम में ना पक्षियों को भी बहुत अच्छा लगता है। और ये कुछ पौधे जो हैं मम्मी के, वो मैं बता देती हूँ कौन सा पौधा किस चीज़ का है। तो ये अनार का पौधा है और इसमें फूल कलियाँ वगैरह भी आ चुकी हैं। और मम्मी से ही पूछ रही थी मैं कौन सा पौधा है, मम्मी कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं। तो मम्मी बताई थी। और ये तो सदाबहार का है ही, सबको ही पता है, पिंक फूल वाला जो पौधा है वो सदाबहार का पौधा होता है। और भी अभी आपको बताती हूँ, गुड़हल का भी मम्मी ने लगा रखा है, गुड़हल का पौधा है। और जो है हजारा जो होते हैं, वो गेंदे के फूल जिसमें लगते हैं, वो हैं। तो खूब सारे पौधे मम्मी ने लगाई रखे हैं। मम्मी के व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा ही होगा, तुलसी जी हैं वो। तो बस मैं मम्मी से पूछी थी कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं। कुछ पौधे मैं भी सोची मम्मी से लेके चली जाऊं। तो बस वही थोड़े थोड़े क्लिप्स थोड़े ले रही थी। नज़ारा जो है ऊपर का वो कैद करने की कोशिश कर रही थी कैमरे में, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। फिर जाएंगे नीचे। यहाँ पर मेरे ब्रदर का जो क्लिनिक है वो भी आपको दिखा देती हूँ, डॉग क्लिनिक जो है ब्रदर का। क्योंकि ऊपर थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप ब्रदर के क्लिनिक की भी ले ली जाए। और ये काफ़ी अच्छा क्लिनिक का सेटअप कर रखा है ब्रदर ने। और ये सारा जो डॉग फूड जो होता है, पेडिग्री वगैरह, डॉग से रिलेटेड जो मेडिसिन वगैरह सब होती हैं वो सब उसने रख रखी है। और काफ़ी अच्छा सेटअप कर रखा है, वेट मशीन वगैरह सभी रख रखी है उसने। तो मैंने कहा चलो अब मेरे व्लॉग में भी दिखाना बनता है। मम्मी ने तो अपने व्लॉग में दिखा रखा होगा आपको क्लिनिक, मेरे व्लॉग में मैंने कभी दिखाया नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा सा क्लिनिक। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़े से बर्तन मैं साफ़ कर देती हूँ क्योंकि सिस्टर ने नाश्ता बना लिया था, भाभी खाना बना के चली गई। आज भाभी को अपने भैया के बर्थडे पे जाना था, तो भाई भाभी मेरे वहाँ गए हैं। तो हम लोगों ने बस नाश्ता कर लिया था। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ, इस बहाने मेरी व्लॉगिंग भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत काम भी कर लूँगी। सुबह से ऐसे ही बैठी थी, कुछ भी काम नहीं किया था। तो यहाँ पर थोड़े बहुत बस नाश्ते के बर्तन है वो मैं साफ़ कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों से बात करने के लिए आ गई हूँ। और कल से टाइम ही नहीं मिल रहा था, और अभी मैं जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि सब लोग साथ में बैठे रहते हैं तो प्रॉपर व्लॉगिंग भी नहीं हो पाती और मन भी नहीं करता है व्लॉगिंग करने का। सब लोग हम लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। तो वही है, मायके में प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं होती। बट हाँ, थोड़ी थोड़ी कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आप लोगों को क्लिप्स थोड़ी थोड़ी लेके और व्लॉग तैयार करूँ आप लोगों के लिए। और मे भी आज हो सकता है कि मैं अपने घर चली जाऊँ इवनिंग टाइम में, क्योंकि 3 या 4 दिन हो गए मुझे भी यहाँ पर। रक्षाबंधन वाले दिन आई थी मैं, और आज 7 तारीख हो चुकी है। तो शायद मैं आज मम्मी के घर से चली जाऊँ अपने घर, क्योंकि इनको भी खाने वगैरह की फिर प्रॉब्लम होती है। घर में पापा जी भी हैं, ये भी हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज चली जाऊँगी। और हो सका तो जन्माष्टमी में, या जब सिस्टर जाएगी वापस जयपुर, तो उससे एक दिन पहले मिलने आ जाऊँगी उससे।
तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अभी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है मॉर्निंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और सिस्टर ने उपमा बनाया था, मैंगो शेक बनाया था। और भाई भाभी गए हुए हैं भाभी के घर पे, बर्थडे है क्योंकि भाभी के भैया का, तो इस वजह से तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और अब बस खाने का बाकी है। तो खाना भाभी बना के चली गई थी, सब्ज़ी बना दी थी उन्होंने, आटा लगा दिया था, रोटियां मम्मी ने सेक ली। ऐसे करके काम हो ही जाता है, इतने जने होते हैं ना तो काम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी भाभी करके ही गई है। तो बस अब खाना खाएंगे क्योंकि नाश्ता कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी भूख नहीं है। तो खाना खाएंगे तो हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स इसमें जोड़ दूँ, ब्लॉग में ऐड कर दूँ। तो मैंने सोचा एक ठंड में आके भी बात करना बनता है। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है, बारिश हो रही है या गर्मी पड़ रही है? यहाँ तो बहुत गर्मी और उमस वाला माहौल हो गया है क्योंकि मॉर्निंग में बारिश हो गई थी और कल शाम को भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और अभी धूप निकल गई है, तो उमस सी हो गई है बहुत। तो मुझे कमेंट करके बताना आपके यहाँ कैसा मौसम है फ़िलहाल। तो चलिए अभी तो बैठती हूँ मम्मी औरों के पास, छोटी छोटी क्लिप्स और हो सका पॉसिबल तो इस ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो मैंने सोचा एक बार आपसे आके मिलती हूँ। और सब लोग मुझसे कह रहे हैं व्लॉग्स कंटिन्यू कीजिए, तो हाँ मैं मम्मी के घर से चली जाऊँगी वहाँ पर। तो वहाँ पर तो वैसे भी व्लॉग्स कंटिन्यू हो ही जाएंगे क्योंकि वहाँ पे तो काम रहता ही है और यहाँ पे तो काम मुश्किल से ही करने का मौका मिलता है, ज़बरदस्ती उठ के कोई काम करो तो करो। तो वहाँ पे तो व्लॉग्स कंटिन्यू हो जाएंगे। मैं आज चली ही जाऊँगी अपने घर। तो चलिए मिलती हूँ बाद में थोड़ी। और उसके बाद बस हम लोग खाना लगाने के लिए आ गए थे क्योंकि 1 बजे का टाइम हो चुका था और लंच का टाइम वैसे भी हो ही चुका था। तो बस मैं और मेरी सिस्टर खाना परोस रहे थे और आज सिंपल सा ही खाना बनाया था, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं बनाया था। और आलू और टमाटर की रस वाली सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी और मैंगो शेक था जो कि फ्रिज में था। तो बस खाना परोस लिया था हम लोगों ने और फिर इवनिंग टाइम ही समझ लीजिए 5 बजे के आसपास का टाइम होगा और बारिश आ गई थी ज़ोरों की। तो बस सब लोगों का बारिश में घूमने का, आउटिंग का मन हो गया था, यानी कि लॉन्ग ड्राइव का मन हो गया था। बाकी तो ऐसे कहीं नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो बहुत ज़ोरों की बारिश आई थी आज और बच्चे लोग सब लोग ऊपर जाके नहा लिए थे। तो यहाँ पर अब वो टॉवल से क्लीन हो रहे थे क्योंकि इन्होंने खूब मस्ती की थी अपने मामू के साथ बारिश में। तो बस यहाँ पर मम्मी अब पकोड़े वगैरह बना रही थी, आलू वगैरह के पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े मम्मी बना रही थी क्योंकि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्रोग्राम था हमारा। तो गाड़ी में ही हम सब लोगों ने सोचा खा लेंगे या फिर हमारे यहाँ पे एक ब्रिज है, आगे जाके ब्रिज है, वहाँ पर सब लोग आके खड़े होते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो वहाँ पर खड़े होके या तो खा लेंगे, ऐसा करके मम्मी ने खूब सारे पकोड़े बना लिए थे क्योंकि बाहर का तो अभी कुछ भी नहीं ले सकते हैं ना, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है बाहर का लेना और खाना, तो इस वजह से। और बस ये हम लोग तैयार हो चुके थे और निकल चुके थे आउटिंग के लिए। तो ये जो जिस ब्रिज में हम जा रहे हैं ना, ये नाल ओवर ब्रिज है और हमारे यहाँ पे कई ऐसे ब्रिज हैं जहाँ पर आउटिंग पर लोग बारिश के मौसम में वगैरह में आते हैं, सब लोग एंजॉय करने के लिए। तो बस वहीं हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। तो बस आते में यहाँ पर हमें सैंड आर्ट दिखाई दी जो कि श्री राम भगवान की बनाई हुई थी क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी मिट्टी है, आपको पता है डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पर सैंड आर्ट बनती रहती है। तो हम लोग वहाँ पर रुक गए थे फ़ोटो सेशन के लिए और काफ़ी अच्छा लगा, श्री राम की सैंड आर्ट बनी हुई थी।
तो बस ये व्लॉग इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।